दोस्तों, मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन का क्लास नोट्स सॉल्व करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत 2 चैप्टर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न्स ओल्ड एडिशन से सॉल्व करा चुका हूं। न्यू एडिशन से मैं परसेंटेज चैप्टर से सॉल्व करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत टोटल 6 टाइप तक बेसिक से लेकर के सॉल्व करा चुका हूं। आज हम लोग टाइप 7 देखेंगे, जिसमें वोटिंग और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाइप 7 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए टोटल वोट 100% है, तो पहले उम्मीदवार को कितना वोट मिल गया? 40%। दूसरे उम्मीदवार को कितना मिल गया? 36%। तो तीसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? यह 24%। ठीक है, तो बोला हुआ है तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, जबकि टोटल वोट कितने पड़े हैं? 36,000 वोट पड़े हैं। तो अगर इसका परसेंटेज वैल्यू हम लोग निकालें तो वह कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 6/25 हो जाएगा। मतलब यह टोटल वोट का 6/25 वोट जो है तीसरे उम्मीदवार को मिले। तो क्या करेंगे, 36,000 जो है उसका 6/25 अगर निकाल लेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा? यह हो जाएगा 8640 वोट हो जाएगा। यह टोटल वोट जो है किस उम्मीदवार को मिलेगा? तीसरे उम्मीदवार को मिलेगा। सही ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल, यह 3 प्रत्याशी हैं। यह तीनों जो है एक पद के लिए चुनाव लड़े। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है। अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा कितना होगा? ठीक है, तो बोला हुआ है अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले, तो अगर 50% का परसेंटेज वैल्यू निकालें तो 1/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अर्जुन लिख लिया, फिर उसके बाद से किसको लिख लिया? सरल, और नेक्स्ट हमने भास्कर लिख लिया। ठीक है, बोला हुआ है अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। ठीक है, तो अर्जुन को सरल से, मतलब अगर यह सरल का क्या मान लें, 2 मान लें, तो इससे 50% अधिक कब होगा? जब अर्जुन का कितना हो जाए? 2 से 1 अधिक मतलब 3 हो जाए। मतलब अर्जुन का 3 हो जाएगा और सरल का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर सरल का 2 मान रहे हैं, अर्जुन का 3 मान रहे हैं, इस 2 से 1 अधिक होगा तब वह 50% अधिक होगा। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू से। अब उसके बाद बोला हुआ है सरल को भास्कर से 2% कम, 2% का अगर परसेंटेज वैल्यू हम लोग निकालें तो कितना निकलेगा? 1/50 मिलेगा। तो बोला हुआ है सरल को भास्कर से 2% कम, यानी भास्कर का कितना मिल गया? अगर 50 हो तो सरल का इससे 2% कम, मतलब यह 50 में से यह 1 कम अगर कर दें तो वह 2% कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49। यह रेशियो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यह सरल का रेशियो दोनों में है, तो दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। इसमें भी सरल है और इसमें भी सरल है, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले में क्या करेंगे? 49 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सरल का बराबर हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे? इसमें भी तब 49 का मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जोड़ना नहीं है ये। यह कितना हो जाएगा अर्जुन का? यह 147 हो जाएगा इस 2। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 98, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यह 100 हो जाएगा। ठीक है, यह रेशियो हो जाएगा तीनों के बीच में।
अब बोला हुआ है भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर कितना है, 1296 है। भास्कर और सरल के बीच के अगर यूनिट वाइज देखें तो कितना यूनिट है, 2 का अंतर है, और यह मतों का अंतर कितना दिया हुआ है, 1296 है। तो 2 यूनिट जो है किसके इक्विवेलेंट कर देंगे हम लोग, 1296 के इक्विवेलेंट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 648। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 648 के बराबर। अब उसके बाद आगे बोला हुआ है अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा। अब यहाँ पे अर्जुन और भास्कर के बीच के मतों का आधा, तो अर्जुन और भास्कर के बीच के मत का यूनिट कितना है, 47 के पास आसपास है, मतलब 47 है। तो इसका आधा बोला हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 648, तो 47/2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें गुणा कर देंगे, गुणे 47/2, यह किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा 15,228 के बराबर हो आ जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 प्रत्याशियों पी, क्यू और आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किए, ठीक है, और आर को क्यू से 15% कम मत प्राप्त हुआ। पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अमान्य या अवैध मत न डाला गया हो तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 35% का अगर परसेंटेज वैल्यू हम लोग निकालें तो वह कितना होगा, वह होगा 7/20, और ऐसे ही 15% का अगर परसेंटेज वैल्यू हम लोग निकाल लें तो वह कितना होगा, 3/20। अगर 90% का परसेंटेज वैल्यू निकालें तो वह कितना होगा, 9/10 होगा। ठीक है, यह परसेंटेज वैल्यू हो गया। बोला हुआ है यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पी, क्यू और आर। बोला हुआ है पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किए। ठीक है, पी ने क्यू से 35%, तो अगर क्यू का हम लोग 20 मान लें तो 35% अधिक मतलब क्या, 20 से या 7 यूनिट अधिक हो जाएगा, या पी का हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से आगे बोला हुआ है कि आर क्या कर रहा है, आर को क्यू से 15% कम। ठीक है, तो क्यू का कितना है, यहाँ पे 20 है और इसे 15% कम होना है, तो क्या करना है, यह 20 में से 3 अगर हम लोग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आर का आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, यह 17 हो 23। यहाँ पर यह अधिक है, यह बना लेंगे आप लोग, यह अधिक है। ठीक है, आर को क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त हुए, यह अधिक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यह 23 हो जाएगा। ठीक है, क्यू को आर को क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त हुए, तो अगर क्यू का यह 20 हो गया तो आर का कितना है, यह 3 और बढ़ जाएगा, यह 23 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बोला हुआ है पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। ठीक है, पी ने आर को कितने से, 2412, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 4 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो यह किसको इक्वेट कर देंगे, यहाँ 2412 से इसको इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 603 यह हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू। अब उसके बाद से बोला हुआ है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जितने मत पड़े हैं वह टोटल यूनिट हम लोग ज्ञात कर लें। तो टोटल कितना यूनिट पड़ा है, कुल मत या कुल वोट कितने पड़े हैं, तो यह कितने यूनिट के बराबर होगा, अगर इन सबको जोड़ लें हम लोग तो क्या हो जाएगा, 70 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 603 है, तो 70 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 603 में हम लोग गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आ जाएगी वह क्या आ जाएगी, कुल मत हो जाएंगे। ठीक है, यह कौन सा है,
यह कुल वैध मत है, क्योंकि यही पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद से बोला हुआ है कि यदि 90% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है, यह कुल कौन सा मत है, यह जो मत डाला गया है वह कुल मत है। बोला हुआ 90% मतदाताओं ने अगर मत नहीं दिया तब मतदाता सूची, तो मतदाता सूची मान लीजिए n, इसका 90% अगर हम लोग ले लें तो किसके बराबर होगी, यह कुल डाले गए मतों के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगी, वह आ जाएगी 46,900 के बराबर। ठीक है, इतना वैल्यू आ जाएगा। यह कौन सा कुल मत है, यह जो मत डाला गया है वह है। ठीक है, तो यहाँ से सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे जो वोटिंग लिस्ट है वह 100 यूनिट के बराबर है। ठीक है, 100 यूनिट के बराबर। तो उसमें से क्या 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, 92 यूनिट के बराबर मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। अब उसके बाद से बोला हुआ है कि जो भी वोट हुए, एक विनर होगा एक लूजर होगा, 2 ही उम्मीदवार हैं। तो जो विजेता है वह कितना परसेंट या कितना यूनिट प्राप्त करता है, 48 यूनिट के बराबर। अब हारने वाला कितना पाया हो जाएगा, तो यह 92 में से अगर 48 हम लोग घटा दें तो कितना पाएगा, यह 44 के बराबर। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 4 यूनिट का डिफरेंस हो जाएगा। बोला हुआ है जीतने वाला कितने मतों से विजयी हुआ, तो 1100 मतों से विजयी हुआ, मतलब जीतने वाले से हारने वाले में अंतर कितने का है, 4 यूनिट का। यह किसके बराबर हो जाएगा, यह 1100 मत के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना मत के बराबर होगा, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 1100/4, मतलब यह हो जाएगा 275 मत के बराबर। ठीक है, तो टोटल वोटर लिस्ट की बात हुआ किया है, तो वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं, 100 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट इक्वल टू 275, तो इसलिए 100 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इतना मत हो जाएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन होगा, यह ऑप्शन नंबर डी जो है सही ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। डाले गए 5% मत अवैध मिले। राजू को कुल मतों का 30% मत मिला, रवि को कुल मतों का 32% मत मिले। विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेंगे हम लोग कि वोटर लिस्ट जो है कितने यूनिट की है, 100 यूनिट की है। ठीक है, हमने मान लिया वोटर लिस्ट 100 यूनिट की है, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, वैलिड वोट जो है हो जाएंगे 5% मत जो है अवैध हो गए। तो अगर 100 यूनिट वोटर लिस्ट हुआ तो 5% इसमें निकाल देंगे हम लोग, तो 95 जो है यह वैलिड वोट हो जाएंगे। ठीक है, इतना यूनिट। अब उसके बाद बोला हुआ है कौन कौन है, राजू है, रवि है और अशोक है। ठीक है, बोला हुआ है राजू को कुल मतों का 30%, ठीक है, कुल मतों का 30% राजू को मिला, यह 30 यूनिट के बराबर होगा। रवि को कुल मतों का 32% मिला। ठीक है, अब उसके बाद अशोक को कितना मिल जाएगा, तो यह दोनों जोड़ करके इस जो यह 95%, क्योंकि 100 में से 5% तो वैसे ही इनवैलिड हो गया, वह तो हट जाएगा। अब उसके बाद से यह 30 और 32, 95 में से अगर हम लोग यह दोनों घटा दें, इतना 62,
तो कितना हो जाएगा, यह 33 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यह 33 जो यूनिट है वह अशोक को मिलेगा, 33 यूनिट के बराबर। अब उसके बाद बोला हुआ है कि विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक मिले। विजेता कौन होगा, यह अशोक होगा, और सबसे कम मत किसको मिल रहा है, राजू को मिल रहा है। तो इसमें अंतर कितने का है, 3 यूनिट का अंतर है। ठीक है, मतलब यह अशोक जो है 3 यूनिट से राजू से अधिक पाया है, और यह वोट के क्रम में कितना है, 5136। तो इसी 3 यूनिट को किसके बराबर कर देंगे, 5136 मत के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतना मत के बराबर यह हो जाएगा 1712। अब बोला हुआ डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल कितने मत डाले गए हैं, तो वोटर लिस्ट जो है 100 यूनिट की है, तो यहाँ पे 100 यूनिट जो है किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 171200 मत के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से सही ऑप्शन कौन सा होगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दे दिया कुल मतों का नहीं, क्या दिया हुआ है, वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, और वह 9600 वोटों से जीतता है। तो ज्ञात करें, पहला वोटिंग लिस्ट, दूसरा वैलिड वोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि 100% जो है या 100 यूनिट के बराबर क्या है, यह वोटिंग लिस्ट है। वोटिंग लिस्ट को हमने मान लिया 100 यूनिट। तो उसके बाद से वैध वोट कितना हो जाएंगे, 20% अवैध हो गए, तो वैध वोट कितने के बराबर हो जाएगा, 80 यूनिट के बराबर वैध वोट हो जाएगा। अब उसके बाद बोला हुआ है जीतने वाला प्रत्याशी कितना, वैध मतों का 70%। ठीक है, जो विनर होगा वह 70% किसका, वैध वोटों का पाएगा। तो इसका मतलब लूजर जो होगा वह कितना पाएगा, वह 30% पाएगा इस 80 यूनिट का। तो 80 यूनिट का 70% कितना होगा, 56 यूनिट के बराबर होगा, और 80 यूनिट का यह 30% कितना होगा, यह 30% यह 24 यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है कि जो विनर है वह वैध वोटों का, तो वैध वोट कितना है, यह वैलिड वोट है। ठीक है, यह वैलिड वोट है कि इसके बराबर है 80 यूनिट के बराबर। तो इसका जो है 70% विनर पाता है, तो इसका मतलब 30% जो है इसका लूजर पाएगा। तो विनर का अगर 70% 80 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 के बराबर, और लूजर का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 यूनिट के बराबर। अब इसमें कितने यूनिट का डिफरेंस है, तो 32 यूनिट का यह डिफरेंस है। बोला हुआ है कि जो विनर है वह कितने वोटों से जीतता है, 9600 वोटों से जीतता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह 32 यूनिट जो है किसके बराबर हो जाएगा, यह 9600 वोट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ 9600 में क्या करेंगे हम लोग, 32 से डिवाइड कर देंगे, तो यह कितने वोट के बराबर, यह हो जाएगा 300 के बराबर, 300 वोट के बराबर। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा हुआ है, वोटिंग लिस्ट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 हो गई, तो वोटिंग लिस्ट किसके बराबर है, 100 यूनिट के बराबर। तो वोटिंग लिस्ट कितनी हो जाएगी, वोटिंग लिस्ट हो जाएगा 1 यूनिट 300 के बराबर, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, तो 100 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 30,000 वोट के बराबर वोटिंग लिस्ट हो जाएगी। अब उसके बाद से बोला हुआ है वैलिड वोट। तो वैलिड वोट कितने यूनिट के बराबर है, 80 यूनिट के बराबर। तो वैलिड वोट कितने के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 300, तो वैलिड वोट 80 यूनिट के बराबर है, तो 80 का इसमें गुणा हो जाएगा,
यह हो जाएगा किसके बराबर, यह हो जाएगा 24,000 के बराबर। सही ऑप्शन कौन होगा, 3,30,000 और 24,000, यह जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।